हूं शफी बलोच और आज हम बात करेंगे कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप शुरू होने में बस चंद दिन ही बाकी रह गए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो है वो एक तरफ जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि फ़ुटबॉल परस्तारों की एक बहुत बड़ी तादाद पूरी दुनिया में और इसके साथ साथ इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी कतर में होने वाले इस वर्ल्ड कप की जो है वो शदीद मुखालफत करते भी नज़र आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कतर में होने वाले तामीराती काम और फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में स्टेडियम्स जो तामीर किए जा रहे थे, गरीब ममालिक से मज़दूर जो है वो लाए गए थे यहाँ पर, और इस काम के दौरान जो है वो सेफ्टी मेजर्स और सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया था कतर इंतज़ामिया की जानिब से, और कम मुआवजे पर जो है वो मज़दूर यहाँ पर लाए गए थे। कई मज़दूरों की मौत हो गई थी काम के दौरान, और इसकी वजह से जो ह्यूमन राइट्स जो तंजीमें हैं उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल का जो है वो मुज़ाहरा किया था। पूरी दुनिया में इसमें बाकायदा एहतजाज भी होते रहे और आलमी मीडिया ने भी इस पर जो है वो काफ़ी इस इशू को उछाला। जबकि दूसरी जानिब कतर को वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलने के शुरू दिन से ही जो है वो मुखालफत की जा रही थी। ख़ासकर कतर के पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब ने शदीद मुखालफत की। कतर में होने वाला फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप ना सिर्फ अरब दुनिया में ये पहला वर्ल्ड कप है, बल्कि इस्लामी दुनिया में जो है वो कोई पहला मुसलमानी मुल्क है जो कि वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। जबकि ये दूसरा एशियाई मुल्क है जो कि जहां पर वर्ल्ड कप मुनक्किद हो रहा है। इससे पहले 2002 में हमने देखा कि यहाँ पर एशिया में ही जो है वो जापान में कोरिया में जो है वर्ल्ड कप हुआ था, लेकिन अब वर्ल्ड कप जो है वो कतर में हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी तारीख़ भी है, क्योंकि एक आम तौर पर तो कतर वर्ल्ड कप के जो इवेंट्स हैं वो जून जुलाई में होते थे, लेकिन इस बार जो है वो ये इवेंट नवंबर और दिसंबर में हो रहा है, क्योंकि खलीज ममालिक में आम तौर पर जो है वो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और यूरोप से आने वाले खिलाड़ी और दुनिया भर से आने वाले जो शायकीन हैं वो जो है इस मौसम में यहाँ पर नहीं आ सकते। तो इसीलिए फ़ीफ़ा और कतर इंतज़ामिया ने जो है मुशावरत के बाद फ़ैसला किया कि इस दफ़ा जो है वो वर्ल्ड कप जो है वो कतर में खेला जो है वो नवंबर दिसंबर में कतर में खेला जाएगा। जबकि दूसरी जानिब इस इवेंट नवंबर में वर्ल्ड कप होने की वजह से दुनिया के जो बेहतरीन 4 जो बड़ी बड़ी लीग्स हैं वो इस बार मनसूख की गई, जिसकी वजह से खिलाड़ियों का भी ख़ास रद्द-ए-अमल सामने आया था। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि कतर पर एक इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि जब कतर को मेज़बानी मिली थी 2010 में, तो एक ये भी इल्ज़ामात कतर पर लगाए गए थे कि भारी रिश्वत जो है वो देकर फ़ीफ़ा से मेज़बानी हासिल की गई, जिसकी फ़ीफ़ा की जानिब से और कतर इंतज़ामिया की जानिब से इसकी मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है हमने देखा तरदीद भी आती रही कि इन तमाम इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। आलमी तहक़ीक़ाती इदारों की जानिब से मामले की इंक्वायरी भी की गई और पूछगछ भी की गई जो है वो फ़ीफ़ा इंतज़ामिया की जानिब से फ़ीफ़ा इंतज़ामिया से, लेकिन उनकी जानिब से बार बार इसकी जो है वो तरदीद की गई। जबकि एक मौके पर गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि फ़ीफ़ा के साबिक सदर सेप ब्लैटर ने भी एक बयान उन्होंने जो है वो दाग दिया कि कतर को फ़ुटबॉल की मेज़बानी देना जो है वो एक गलती थी। इस पर हम बात करेंगे जर्मनी में मौजूद सीनियर सहाफ़ी अभी बलोच, जो कि गहरी नज़र रखे हुए हैं सारी सूरत हाल पे, क्योंकि जर्मन में और फ्रांस में और यूरोप के बाकी ममालिक में भी जो है वो कतर की मेज़बानी में होने वाले फ़ीफ़ा कप की जो है वो शदीद मुखालफत की जा रही है, एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं और खिलाड़ियों पर भी दबाव डाला जा रहा है कि वो इस वर्ल्ड कप का, इस इवेंट का जो है वो बाइकाट करें। इस पर हम बात करते हैं। जर्मनी में ही हमारे साथ लिंक पे मौजूद है अभी बलोच। आइए अभी बलोच से बात करते हैं। जी अभी बलोच, इस वक्त क्या सूरत हाल है जर्मन की और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में? बलोच साहब, जूँ जूँ वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है वो करीब होता जा रहा है, दुनिया भर में ख़ासकर यूरोप में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है और इन एहतजाज में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया जाए। किसी मुल्क की तरफ से या किसी फेडरेशन की तरफ से बराह रास्त इस एहतजाज का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स हैं फुटबॉल के, जैसे बुंडसलीगा के मैचेस हैं, उन मैचेस के दौरान बड़े पैमाने पर हमने ये बैनर्स देखे। इसी तरह फ्रांस में भी, पेरिस में भी और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंग्लैंड में भी इस बात का मुतालबा किया है कि ये जो टीमें हैं ये जाके वहाँ पर बाइकआउट करें या कम अज़ कम वहाँ पर अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाएं। इन तमाम बातों के पीछे जो है वो मेन मुहर्रिकात वो ये हैं कि कतर में जो मज़दूर हैं उनके जो बुनियादी हुकूक हैं वो उन्हें नहीं दिए जा रहे। उनके जो रिहाइश का जो तरीक़ाकार है, जो रिहाइश उन्हें दी गई है वो नामुनासिब है, उन्हें तनख्वाहें अच्छी नहीं दी जाती और इस मजदूरी के दौरान बहुत सारे लोग जो है वह हलाक भी हो चुके हैं।
तो इस बारे में ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो तहरीकें हैं वो और मुख्तलिफ फैंस क्लब जो हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वो इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं। और वो एहतजाज का सिलसिला जो है पिछले कुछ दिनों से बढ़ता जा रहा है और वो ये कह सकते हैं कि उसमें शिद्दत आ गई है। लेकिन इन तमाम बातों के महर्रिकात के पीछे जो हम देखें तो मुख्तलिफ मीडिया जो ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से भी कैंपेन चलाए जा रहे हैं। जैसे जर्मनी में जो यहाँ की लोकल जो है या हुकूमती जो चैनल है ARD, उसकी जानिब से भी कतर जाकर स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बनाई गई हैं, मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से बनाई गई हैं। और इन तमाम बातों में जो मेन महर्रिक वो ये रहा कि फीफा के जो साबिक सदर हैं सेफ ब्लाटर, उनकी जानिब से जब ये कहा गया एक सवाल के जवाब में कि कतर में होने वाला जो ये वर्ल्ड कप है जो उसे दिया गया है कि वहाँ पर इसका इनेकाद किया जाए, तो उसके जवाब में उसने कहा कि ये एक गलत फैसला था। इस एक वर्ड के पीछे जो है वो बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। 2011-12 में जब पहली बार कतर को ये नॉमिनेशन दी गई कि वहाँ जाके फीफा जो है फीफा ने उन्हें इजाज़त दी या उन्हें एलोकेट किया कि वर्ल्ड कप मुकाबले कतर में होंगे, तो उसके बाद से ही सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले तो ये कहा गया कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो लिहाजा वो नामुनासिब है यूरोपियन टीमों के लिए वहाँ जाके खेलना, ख़ासकर जून और जुलाई में। तो वहाँ बाद में ये फ़ैसला किया कि चले उन्हें नवंबर दिसंबर में करते हैं। एक मसला यहाँ से हल हो गया। लेकिन दूसरी बात ये हो गई कि वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ जो मज़दूर हैं और ख़ासकर वो जो स्टेडियम्स नए सिरे से तामीर हो रहे हैं, उनकी तामीर के दौरान जो मज़दूर वहाँ पर रहते हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं, उन्हें बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। उनकी रहने की जगहें नामुनासिब हैं, उनके खाने पीने के लिए उन्हें नामुनासिब चीज़ें मिलती हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं। तो लिहाजा ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप्स हैं ख़ासकर उनकी जानिब से एहतजाज हुआ, यह एहतजाज चलता रहा। साथ साथ में एक इल्ज़ाम ये भी लगा कि कतर बहुत अमीर मुल्क है, तो गालिबन उन्होंने फ़ीफ़ा को या फ़ीफ़ा के जो अरकान हैं उन्हें या कुछ मुख्तलिफ फेडरेशन है जो फ़ीफ़ा के रुकन हैं उन्हें रिश्वत देकर ये फ़ीफ़ा जो है अपने नाम किया है। इस बारे में बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई। फ़ीफ़ा ने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद भी की, लेकिन बाद में कुछ ऐसे फेडरेशंस के जो अहदेदारान थे या फ़ीफ़ा की कमेटी के लोग, उनसे जब मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ में और ख़ासकर ये जो मौजूदा डॉक्यूमेंट्री जो आई है इसमें उनसे पूछा गया, तो उन्होंने इस बात का इस तरह जवाब दिया कि हमें ये पेशकश हुई है कि हमें ये पेशकश हुई है रिश्वत की कि आप रिश्वत लेकर हमें ये नॉमिनेट करें। लेकिन ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया। ना फ़ीफ़ा की जानिब से इसकी तरदीद हुई और फ़ीफ़ा की जानिब से इसकी तरदीद हुई और कहीं से भी ऐसे कोई सबूत सामने नहीं आए। तो लिहाजा के बात सिर्फ वही आ रही है कि वहाँ पर जो बुनियादी हुकूक हैं लोगों के, मज़दूरों के, यहाँ पर जो लोग मुख्तलिफ ममालिक से, ख़ासकर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, ये इन ममालिक से आके जहाँ काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, तो उस पर बात ये हो रही है। तो लिहाजा ये तमाम जो लोग हैं ये ख़ासकर फेडरेशंस पर, अपने ममालिक पर ये ज़ोर दे रहे हैं कि वो फ़ीफ़ा का बायकॉट करें। जर्मनी में बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पिछले दिनों मुख्तलिफ बुंडसलीगा के जो मैचेस थे उन मैचेस में बहुत बड़े बैनर्स की शक्ल में ये सामने आया कि कतर वर्ल्ड कप का बायकॉट किया जाए। डॉर्टमुंड यहाँ की बहुत बड़ी टीम है और बायर म्यूनिख की टीम है, इसी तरह बर्लिन की टीम है। इनकी टीमों के स्टेडियम्स में ये बैनर्स नज़र हमें आए। अभी कल ही की बात है, फ्रांस में भी, पेरिस में भी खासकर इस हवाले से मुजाहिरे हुए और बल्कि लील एक शहर है फ्रांस का जिसके जो मेयर हैं उन्होंने बाकायदा कैंपेन शुरू किए कि कतर को तो ये बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इंसानी हुकूक के हवाले से उनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब है। लिहाजा उनसे ये वर्ल्ड कप वापस ले लिया जाए, उसका बायकॉट किया जाए और तमाम जो ममालिक हैं वो अपनी टीमें वहाँ पर ना भेजें। तो ये कैंपेन का सिलसिला जारी है। ये इसकी शुरुआत तो 2011 और 12 से हो चुकी थी जब पहली बार कतर को ये अनाउंस हुआ कि कतर में 2022 के मुकाबले होंगे। तो सऊदी अरब और उसके अलाई जो 6 ममालिक थे, शुरुआत तो उन्होंने ही की थी। उन्होंने कहा था कि उसे कतर को एलोकेट ना किया जाए, उन्होंने इसके बायकाट की धमकी दी थी। तो ये सिलसिला चलता रहा, मुख्तलिफ अदवार में चलता रहा। मीडिया ग्रुप्स की जानिब से डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई गई, रिश्वत के हवाले से भी बातें हुई। गर्मी का सिलसिला तो ख़त्म हो गया क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड कप जो है वो अब नवंबर दिसंबर सर्दी के महीने में हो रहे हैं, तो लिहाजा ये बात तो ख़त्म हो गई। लेकिन ये दो बातें कि रिश्वत देकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया गया क्योंकि कतर बहुत अमीर मुल्क है
गो के अब इल्ज़ाम एक और भी ये लग रहा है कि कतर खुद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो क्यों इतना बड़ा इवेंट एक ऐसे छोटे से मुल्क को दिया जा रहा है जिसकी टोटल आबादी 3 मिलियन के करीब है। तो लिहाजा ये बात अब ज़ोरों शोर से जारी है। कतर के बाइकआउट की बातें हो रही हैं, जिसका इम्कान कम नज़र आता है, लेकिन है। यूरोपियन ममालिक में इस वक्त, जर्मनी में ख़ासकर और फ्रांस में, इस बात पर बहुत लेदे हो रही है कि अपने खिलाड़ियों से ये कहा जा रहा है कि अगर फेडरेशन बाइकआउट ना करे तो खिलाड़ी जाकर वहाँ पर अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाएं और वहाँ जाके ये बताएं कि वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। इंसानी हुकूक, जो बुनियादी हुकूक हैं जो वहाँ पर लोगों को नहीं मिल रहे, ख़ासतौर पर मज़दूरों को, इस हवाले से बाकायदा वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं ताकि दुनिया तक ये बात पहुँचे कि एक गलत मुल्क को जो ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि गलत मुल्क को एक गलत जो है बहुत बड़ा इवेंट दिया गया है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी भी मुल्क को देने से पहले वहाँ का रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि इंसानी हुकूक के हवाले से उनके क्या इकदामात हैं। वहाँ पर जो है वर्ल्ड कप के हवाले से जो बाकी चीज़ें हैं जो वो हैं वो सही तरीके से फराहम की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभी बलोच हमें इस तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि इस वक्त एक तरफ तो काफ़ी गेमा गेमी दुनिया भर में नज़र आ रही है, फुटबॉल वर्ल्ड कप को किस तरह शानदार तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दूसरी तरफ ये सूरत हाल भी है कि बड़ी तादाद में, बड़े पैमाने पर जो है वो फुटबॉल परस्तार और इंसानी हकूक़ की तंजीमें शदीद मुखालफत करते हुए नज़र आ रही है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। हम आपके सामने एक और वीडियो को लेकर और फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से जो मज़ीद पेशरफ्त या तफसीलात हमारे सामने आती रहेंगी, उस हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।